की कई खास बातें हैं, खास तौर से वहाँ के पहाड़, जिनमें कई इलाकों तक आपको या तो खाली मैदान दिखेगा जिसे घाटी कहते हैं, और या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़। 15,000 फीट से लेकर 17,000 फीट तक ये पहाड़ अपने आप में कई कहानी बताते हैं कि इन इलाकों में रहना कितना मुश्किल है, इन इलाकों में तापमान कैसे बदलता है। रास्ते भी कुछ इलाकों में अब बने हैं। बारिश की वजह से जब भूस्खलन होता है तो कई घंटों तक ये रास्ते जाम हो जाते हैं। लेकिन इन इलाकों को रिहायशी इलाका नहीं माना जाता है। ये सीमावर्ती इलाके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रहता नहीं है, रिहायशी गांव कोई नहीं है। यहाँ से करीब 50 से 100 किलोमीटर दूर पहला गांव आता है। लेकिन ये सारी पहाड़ियाँ हिमालय की पहाड़ियाँ, क्योंकि अस्थिर इन पहाड़ों को माना जाता है, यानी कि यहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होता है, यहाँ खेत कम है, इसलिए जब मिट्टी गिरती है या फिर जब पत्थर गिरते हैं ऊपर से तो कई गुना ज़्यादा गति से गिरते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। सड़कों को बनाने में यहाँ बहुत समय लगता है, लेकिन टूटने में कुछ पल ही लगता है। पहाड़ों में कई जगह बर्फ जमती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तापमान कभी 0 डिग्री सेल्सियस गर्मी के मौसम में रहता है तो सर्दियों में तो -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन सीमा के इलाकों में जो लोग सफ़र करते हैं, खास तौर से सेना के वो जवान या फिर वायुसेना के लोग जो इन इलाकों में लगातार आते जाते हैं, ये पहले इन इलाकों में सामान पहुँचाने के लिए अधिकतर वायुसेना पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब कई इलाकों तक सड़क बन गई है। पहले सड़क जिस तरह से थी, बहुत मुश्किल था उसके ज़रिए सफ़र करना। पोर्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर सिक्किम वो इलाका है जहाँ से चीन सीधे तौर पर भारत के सामने रहता है। उसको भले ही टिबेटन प्लेटू आप कहें, लेकिन चीन उस पर कब्जा करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में खास तौर से चीन ने अपना दबदबा बनाने की हर संभव कोशिश की है। और इन पहाड़ों में जहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ तैनात रहते हैं सेना के जवान 24 घंटे 365 दिन। उत्तर सिक्किम में चीन से सटे इलाकों की एक खासियत है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही दूर पर इन इलाकों में पहाड़ हैं और ये पहाड़ 15,000 फीट से 17,000 फीट हैं। अब इनमें गौरतलब होता है कि इन पहाड़ों में पेड़ कम होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अस्थिर पहाड़ माना जाता है। अस्थिर का मतलब है कि जब तेज बारिश होगी, आंधी तूफान और ये सब होगा, तो उस समय इन पहाड़ों से भूस्खलन कई गुना ज्यादा होगा। ऊपर बर्फ जमी हुई है, बर्फ गलनी शुरू होती है, पहाड़ों से पत्थर गिरने शुरू होते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है इन इलाकों में रहना। बंकर बनाए जाते हैं लोगों के लिए, यानी सेना के जवानों के लिए रहने के लिए, और यहीं रहकर वो पूरे देश की रक्षा करते हैं। तापमान आमतौर पर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मी के मौसम में। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि सर्दियों में इसका तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहीं तक नहीं, इन सारे इलाकों में रिहायशी इलाके नहीं हैं। ऐसे सेना की टुकड़ियों को खाना से लेकर हर सामान पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होता है। ध्यान में रखा जाता है कि इन इलाकों में सफ़र करते समय रास्तों का जो हाल है वो सेना लगातार बेहतर कर रही है, प्रशासन की ओर से बेहतर किया जा रहा है। लेकिन इसी के मुकाबले चीन के इलाके में रास्ते 4 लेन हैं। भारत के अभी चुनौती कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि इन कई इलाकों में आप चीन की तरह रास्ते नहीं हैं। बड़े बड़े टैंकर्स या बड़ी बड़ी गाड़ियां एक साथ अच्छे मौसम में तो मूव कर सकती हैं, लेकिन अगर मौसम बिगड़ा तो बड़ा मुश्किल होता है। और इन मुश्किलों के बीच ही काम करती है भारतीय सेना। उत्तर सिक्किम में चीन है, दक्षिण में तो भारत है, तो वहीं दूसरी ओर आपको मिल जाएंगे बाकी देश, यानी कि नेपाल और उसके साथ भूटान। लेकिन इन सब में सीमाओं के वर्ती इलाकों में भी चुनौती ये नहीं है, चुनौती ये है कि किस तरह से सिक्किम अपने आप में भारतीय सेना के तहत चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाए रहता है। एक ओर ये बड़े बड़े पहाड़ और वहीं दूसरी ओर इन ऊंची ऊंची चोटियों से लगातार गिरते तापमान से सुरक्षा का घेरा बनाए हुए भारतीय सेना के जवान। चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं, चुनौती ये भी कि आखिरकार इन इलाकों में रहना और इस तापमान में गुजर बसर करना कितना मुश्किल होता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। चीन की
चालबाजी कोई नई बात नहीं है। बार बार चीन अपने इलाके में तिब्बत के जरिए जो रास्ते को इख्तियार करता है, उनमें 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, एक ऐसा चक्रव्यूह बनाना जिसके जरिए वो पूरे इलाके में अपने लिए सामंजस्य पैदा कर सके, क्योंकि तिब्बत में जो विरोध हो रहा है उसको अपने लिए समतल करना बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे में चीन इन पहाड़ों के पीछे जो तिब्बत है उन रास्तों को अब अपने इलाके में बना रहा है, यानी कि 500 से ज्यादा गांव बना चुका है चीन, और इन गांव के जरिए आसपास के इलाकों में जमीन कब्जा कर रहा है। ये उसकी दूसरी साजिश है। जमीन कब्जा करने का कारण, क्योंकि जमीन के जरिए वो बार बार भारत पर प्रेशर बना सकेगा कि किस तरह से ये रास्ता इख्तियार करके वो भारत के रास्ते में घुसना चाहता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सिक्किम में अब तक जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उनमें अधिकतर समय पर चीन ने चुप्पी साधी है पिछले 4 दशकों से, लेकिन 2017 के डोकलाम के बाद से चीन ने अपनी उठापटक शुरू की है। उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि भारत को यहाँ पर ग्रेडियंट यानी कि पहाड़ का एडवांटेज है। 17,000 फीट से ज़्यादा ऊंचे इन पहाड़ों के जरिए वो चीन पर निगरानी रख सकता है, और यही वजह है कि चीन बार बार इन इलाकों में समस्या खड़ी करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक और ये चक्रव्यूह बनाना जिसके जरिए भारत को घेरने की कोशिश, क्योंकि इस इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ पर मैकमोहन लाइन नहीं है जैसे अरुणाचल में है, जहां पर बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन अब यहाँ विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये 500 गांव बनाकर, ये मॉडल विलेज बनाकर यहाँ लोगों को मकान देकर चीन रिहायशी इलाके में तब्दील करना चाहता है और इन इलाकों पर कब्जा भी करना चाहता है। लेकिन भारत इस मंसूबे से वाकिफ है, और भारत भी उसी की तर्ज पर, भले ही उसके रिटेलिएशन में न बनाए, लेकिन इन इलाकों में अब रास्ते बेहतर किए जा रहे हैं, विकास का काम किया जा रहा है, और इन पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाकर जितना जल्दी हो सके चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं पूरी सीमा तक। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इस 4 डिस्ट्रिक्ट की खासियत है कि ये पूरा राज्य ही लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब है यहाँ आने के लिए आपको एक ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा भारत से, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक इलाका भी कहा जाता है, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस इलाके की लंबाई करीब 60 किलोमीटर है, लेकिन चारों ओर घिरा हुआ है 5 देशों से, एक और भूटान, एक और नेपाल, एक और चीन, एक और बांग्लादेश और 5वीं ओर भारत। अब इन 5 देशों से मिली हुई सीमाओं के जरिए सिक्किम में आने का रास्ता एक ही है, वो है दक्षिण के जरिए। बाकी चारों ओर सिक्किम में विभिन्न देश हैं। एक और आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिक्किम में आने जाने के लिए गतिविधियों पर रोक तो है ही, लेकिन चुनौतियां भी उतनी हैं, क्योंकि सिक्किम की आबादी सिर्फ 6 लाख है, यानी कि यहाँ पर मात्र 100 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में, जो कि भारत में सबसे कम में गिना जाता है। ऑर्गेनिक स्टेट है, उसके साथ चुनौतियाँ ये हैं कि यहाँ पर सेना की मुस्तैदी कई गुना ज़्यादा है। एक और नेपाल है, फ्रेंडली नेशन माना जाता है, भूटान है, फ्रेंडली नेशन माना जाता है, बांग्लादेश है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ है, तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण है चीन। और चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता है। यही वो इलाका है उत्तर सिक्किम का जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में चीन ने गांव बनाने शुरू किए हैं। 500 से ज़्यादा गांव बना चुका है, लेकिन भारत भी उसकी मुस्तैदी से जवाब देने की तैयारी में है। सिक्किम में आपको कई लेक मिल जाएंगे, लेकिन गुरुदम्बार लेक की एक खासियत है, इसमें कोई स्नान नहीं करता है। कारण है कि इसे पवित्र माना जाता है, इसके जल को पिया जाता है, और जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ से जल लेकर जाती हैं, इसे पीती हैं, और ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि 3 महीने के अंदर उनको खुशखबरी मिल जाती है। यहाँ कई लोग ऐसे मिट्टी के मकान बनाकर जाते हैं, यानी ईंटें रख के जाते हैं, अपनी मन्नत मांग के जाते हैं, और इसी पवित्र पूरे लेक में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सेना खुद इसकी निगरानी करता है, आने जाने यहाँ पर किसी की परमिशन नहीं होती है। जो आते हैं, ये वो लेक है जहाँ लोग आते तो हैं लेकिन स्नान नहीं करते हैं। अद्भुत है ये, और इतनी ऊंचाई पर, यानी कि 15,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर यहाँ पर भक्तों की कमी नहीं है, आने वालों की कमी नहीं है, और जो आते हैं उनकी भक्ति की कमी नहीं है, क्योंकि आखिरकार विश्वास पे ही तो सब कुछ कायम है। ऑक्सीजन का लेवल गिर चुका है मेरा, कई बार चेकअप हो चुका है। मैं इस समय हूँ 17,000 फीट
की ऊंचाई पर। इन पहाड़ों में अगर कोई भी आता है तो उसे सबसे बड़ी ज़्यादा इसी बात का सामना करना पड़ता है कि ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़्यादा गिर जाता है और दूसरी ओर तेज़ हवाएं हैं। मैं इस समय हूँ गुरदम्बु लेक के पास। अब इस लेक की खासियत यह है कि पहली तो इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है और दूसरा उत्तर सिक्किम के इलाके में जो भारत की सीमा पर जहां पर सेना तैनात है वहां पर किस तरह से जवान काम करते हैं। हवा में सांस लेना मुश्किल है, तेज़ हवा बहुत है लेकिन बोलना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है जिसकी वजह से बार बार ये ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। बोलते बोलते सांस फूल जा रही है। ऊंचाई आपको बता दें कि यहाँ पर कैसे चीन को चुनौती दे रही है भारत की सेना। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इन इलाकों में भारत के लिए ऊंचाई का बहुत बड़ा फ़ायदा है, यानी कि अधिकतर इलाकों में जो डोकलाम के आसपास यानी कि सिक्किम और इस सारे इलाके हैं, चीन की सीमा जहां पर अरुणाचल में है, लद्दाख में है, लेकिन इस इलाके में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भारत के पास ग्रेडियंट है यानी कि ऊंचाई है। इन ऊंचाई के पहाड़ों पर भारत के पास एडवांटेज है जिसकी वजह से 2017 में डोकलाम जैसी नौबत की चीन ने, और इन इलाकों में चीन बार बार अपने मंसूबे दिखा रहा है। इन इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, घुसपैठ की कोई जगह ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन इलाकों में अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ फ़ायदा और एडवांटेज यह है कि इन इलाकों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भारत है और चीन निचले इलाकों पर है। ऊंचे इलाकों पर ही तैनाती की यह चुनौती है कि बात करने के लिए, बोलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, और बोलने के बीच में जब ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन लेवल 58 गिर चुका है जो कि 90 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात जवानों की कमी में भले ही ऑक्सीजन कितनी भी कम आए, जोश की कमी नहीं होती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर सिक्किम, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।